नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि सिविल अपील नंबर 1666 ऑफ 2015, जो कि अपीलेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस है। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक आर्मी में पर्सनल थे और वो हवलदार की पोस्ट पे काम कर रहे थे और उन्होंने 27 साल की एज में आर्मी ने उनको जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने जो उनके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने उनको मींस टर्मिनेट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया था और ऑन द ग्राउंड्स कि उनको एक डायग्नोसिस हुआ था जो कि HIV से रिलेटेड था। उसमें कहा कि इनको HIV है, तो इसके ग्राउंड्स पे जो है उनको डिसकंटिन्यूड कर दिया था। लेकिन बाद में पाया गया कि इस तरह का कोई भी सिम्टम्स उनमें नहीं है, क्योंकि अब जब निकाला गया था तब उनकी एज 27 साल थी। अब उनका जो है एज है 50 ईयर्स हो चुका है, कोई सिम्टम्स हैं वो नहीं आए हैं और जो CD4 सेल्स होते हैं उनके 379 सेल्स पर क्यूबिक मीटर के अंदर मतलब सेल्स थे। और लेकिन जो एक नया गाइडलाइंस आई थी, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन इन आर्म फोर्सेस, उसमें 200 सेल्स पर क्यूबिक मीटर के ऊपर बताया गया था, जिसके 200 सेल्स होते हैं उसको भी उनकी गाइडलाइंस उनमें श्रेणी में रखा गया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है, 50 साल की एज हो चुकी है और रॉन्ग डायग्नोसिस की वजह से उनको जो है सर्विस से निकाल दिया गया। तो अब वो छोटा सा मीन्स अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, तो कोर्ट ने एक जो कॉम्पनसेशन थी वो 50 लाख की थी वो अवार्ड की और साथ में प्रेयर भी की कि अब वो हेल्थी हैं और अपना बाकी की मतलब जो रिमेनिंग लाइफ है वो अपनी हेल्थी काटें। तो ये जजमेंट थी और आइए हम इसके थोड़े कंटेंट्स को देखते हैं, क्या था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका फैसला दिया। तो थोड़े से जब तक जजमेंट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे तभी हम उसके ऊपर कुछ जो है अपनी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सिविल अपील थी जो कि 5 सितंबर 2012 की थी। एक आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर सिविल अपील डाली गई थी और आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में जो भी अपील होती है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जो होती है अपील वो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट में जाती है। तो यहाँ पर आर्म फोर्स के ट्राइब्यूनल की जो अपील थी वो चैलेंज की थी। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल को AFT बताया गया है। उन्होंने अपीलेंट की जो प्रेयर थी, जो उन्होंने कहा था कि जो प्रेयर थी सीकिंग रेफरेंस ऑफ हिज डायग्नोसिस एड्स इन्फ्लिक्टेड, कि फ्रेश मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाए, तो उस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया था। तो मींस उन्होंने एक अपनी प्रेयर दी थी कि उनको जो है कि एड्स का जो डायग्नोसिस है जो बताया गया था, एड्स का डायग्नोसिस बताया गया था, तो उसमें बताया गया कि ये फ्रेश मेडिकल बोर्ड है, उसमें मींस वहाँ भेजा जाए। प्रेयर थी उसको, लेकिन आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने उस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं, फैक्ट्स क्या थे केस के वो थे, एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया कि अपीलेंट जो है वो इंडियन आर्मी में इनरोल्ड हुए थे 30 अक्टूबर 1993 को एज ए हवलदार की पोस्ट पे। वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते रहे क्लैरिकल पोस्ट पे टिल 1999 तक, जब उनको एक कुछ फीवर हुआ, हेडेक हुई और वॉमिटिंग हुई। फिर वहां से उनको रेफर कर दिया गया जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में। वहां अपीलेंट को पॉजिटिव पाया गया HIV के लिए। फिर 9 जनवरी 2008 को आर्मी हेडक्वार्टर ने एक नोटिस इशू किया कि जितने भी पर्सन्स हैं जिनको HIV पॉजिटिव है और उनको पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उनको एड्स इनको एड्स कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद 20 अगस्त 2001 को अपीलेंट ने फिर सिमिलर सिम्टम्स आए। अब फिर उनको जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर रेफर किया और डॉक्टर ने सर्टेन मेडिसिन थी अपीलेंट को दी और प्रिस्क्राइब की, जबकि अपीलेंट ने क्लेम किया था कि उनकी डबल विजन डेवलप हो रही है। और लेकिन यहाँ पर फिर उनको अपीलेंट को कमांड हॉस्पिटल पुणे में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया।
और अपीलेंट की जो ऑकुलर मींस आंखों की जो एफ्लिक्शंस थी, डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि ये सिम्टम है न्यूरोट्यूबरकुलोसिस का और उनको ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। लेकिन फिर मेडिकल रिपोर्ट आई 14 सितंबर 2001 को। अपीलेंट ने रिपोर्ट किया कि उनको अपीलेंट को रिपोर्ट किया गया कि वो एड्स डिफाइनिंग इलनेस है। उनको डायग्नोसिस ये दिया गया एड्स डिफाइनिंग इलनेस है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरोट्यूबरकुलोसिस, इस तरह का जो बीमारी का बताया गया। तो इस और ऑफिशियली डायग्नोस किया गया एड्स है उनको। और फिर उनको इनवैलिडेटेड आउट किया गया P5 कैटेगरी में। तो ये मेडिकल कैटेगराइजेशन आर्मी P5 का बताया गया जो पर्सन जो हैं जिनकी ग्रॉस लिमिटेशंस है फिजिकल कैपेसिटी और स्टेमिना में, तो जो सफर कर रहे हैं ग्रॉस लिमिटेशन फिजिकल कैपेसिटी और स्टेमिना, तो उनको P5 की श्रेणी में रखा गया। और अपीलेंट को फिर इसके बाद रिपोर्ट आई थी 14 सितंबर 2001 को। अपीलेंट को रेफर किया गया इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड में, जो जिन्होंने डायग्नोसिस थी एड्स की डायग्नोसिस को कंफर्म किया 26 दिसंबर 2001 को, 8 साल 58 दिन के बाद, जब उनकी एज महज 27 साल थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया सर्विस से अंडर रूल 13(3) आइटम नंबर 3 सब पार्ट 3 ऑफ आर्मी रूल्स 1954 के तहत। और 23 मई 2003 को गाइडलाइंस आई। अब यहाँ पर पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था 2001 को, और जो गाइडलाइंस आई थी 23 मई 2003 को, गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन इन आर्म फोर्सेस, और इनको 2003 की गाइडलाइंस बताया गया है। और इस नोटिस में पॉलिसी इंक्लूड की गई थी जो कंसिडर किया जाए CD4 सेल काउंट जो पर्सनल थे, जिनकी CD4 सेल्स काउंट जो है 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो। अब यहाँ पर अपीलेंट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अप्रोच किया और अपनी प्रेयर थी, क्वैशिंग की जो प्रेयर थी उसको मींस जो डिस्चार्ज किया गया था उसको क्वैश करने के लिए प्रेयर मांगी, और साथ में कहा रीइंस्टेट कर दिया जाए विद ऑल कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट्स। और 20 अप्रैल 2006 को अपीलेंट की रिट पिटीशन अलाउड हो गई। और फिर इसके बाद अपील डाली गई, मींस गवर्नमेंट मींस एम्प्लॉयर ने अपील डाली डिविजनल बेंच में। डिविजनल बेंच ने अब ऑर्डर को, जो सिंगल बेंच की जो ऑर्डर थी, उसको रिवर्स कर दिया और ऑब्जर्व ये किया कि पैरा नंबर 355 सब पार्ट F रेगुलेशंस आर्मी 1987 रेगुलेशंस थे कि अपीलेंट को डिस्चार्ज सोली ऑन द ग्राउंड पे किया गया, नॉट डिस्चार्ज इस ग्राउंड पे किया था कि उनको एक कॉन्ट्रैक्टेड STD डिजीज हुई है। अपीलेंट डिस्चार्ज किया गया था, क्यों किया गया था? ऑन ग्राउंड्स दैट एड्स जो है, एड्स की वजह से उनको इनकैपेसिटेट हो गए हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी, और जो कि रूल 13 की एम्बिएंट के अंदर आता है। और एप्लीकेशन अब यहाँ पे फिर जो ऑर्डर आया था फिर उसको रिव्यू पिटीशन भी डाली गई, वो भी खारिज कर दी गई। फिर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, 3 बेंच की जज बेंच थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पर अपीलेंट की अपील को मींस वहाँ पर उन्होंने विड्रॉ की प्रेयर मांगी, वो विड्रॉ की जो अपील थी वो अलाउ कर दी ताकि वो स्टैच्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल हैं वो ले सकें। जो अब यहाँ पर स्टैच्यूटरी रेमेडीज थी, वहाँ डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज को एक एप्लीकेशन दी और कहा कि मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन को रिव्यू किया जाए, और DG AFMS जो था उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी अपीलेंट की प्रेयर को इस ग्राउंड पे वो डिस्चार्ज किया गया। वो आर्मी की जो पॉलिसीज थी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV इन्फेक्शंस इन आर्म फोर्सेस में जो डिस्चार्ज किया गया था उसको सेटिस्फाई करता था, और इसलिए और साथ में अपीलेंट को जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो भी डिनाई कर दी थी, और कैटेगराइज किया गया था एड्स को कि एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कंडीशन है, मींस उन्होंने खुद की सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया इस कंडीशन को, तो इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन को भी प्रेयर को खारिज कर दिया था। अब उस DG AFMS के ऑर्डर को चैलेंज किया था AF50 में, मींस आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में, लेकिन यहाँ उनकी जो प्रेयर थी वो रिजेक्ट कर दी और ये कंक्लूड किया कि वो सफर कर रहे थे CNS ट्यूबरकुलोसिस में, इम्यून सर्विलेंस थी, और IMB में जो कंफर्म्ड किया था कि
मेडिकल रिपोर्ट को, और जो कि एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई थी। और अपीलेंट ने आर्ग्यू किया कि उनको मिस डायग्नोसिस किया गया एड्स के साथ, क्योंकि इनके CD4 सेल्स हैं वो 379 सेल्स पर क्यूबिक मीटर होने चाहिए, जो कि लेटेस्ट हुए थे 5 अगस्त 2012 को, और जो कि बेंचमार्क बनाया हुआ था, जो सेटअप किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो था 200 सेल्स पर क्यूबिक मीटर का। लेकिन आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने उनकी आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि जो CD4 सेल काउंट थे वो मार्जिनल थे, तो इससे ये एप्लीकेंट को इंटाइटलमेंट नहीं मिलती कि वो एड्स फ्री हो चुके हैं। तो इसलिए जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए उनको मींस जो रिलीफ था वो नहीं दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया तो यहाँ पर कंटेंशंस रेज की, मींस अपीलेंट के काउंसिल ने जो कंटेंशंस रेज की कि जो गाइडलाइंस थी 1992 की, वो उसमें बताया गया कि जो ऑल पर्सनल्स जिनके HIV इन्फेक्शंस था वो सर्विसेज में रिटेन थे। सिर्फ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी एम्प्लॉयमेंट में कि उनको हाई एल्टीट्यूड एरिया पे नहीं पोस्टेड की रखा जाएगा, बस इस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। और कहा कि एक एरर हुई है डायग्नोसिस में, मेडिकल रिपोर्ट में, क्योंकि अपीलेंट को कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई, और जिसकी वजह से मींस डायग्नोस कर दिया गया कि इनको डिफाइनिंग इलनेस फॉर एड्स है। और साथ में ये भी अर्ज किया कि सिर्फ उनकी जो सफरिंग थी वो डबल विजन की सफरिंग थी, जो कि क्लियर अप हो गई थी 15 नवंबर 2001 में, लेकिन डॉक्टर्स ने मिस डायग्नोस कर दिया अपीलेंट को डबल विजन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जो कि रिलेटेड सिम्टम ऑफ ब्लाइंडनेस है। और फिर इसके बाद अपीलेंट ने पाया का जो बताया गया नोटिस में, अपीलेंट को बताया गया कि उनको HIV पॉजिटिव है और सफरिंग कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस के, जो कि उसे इनवैलिडेट कर दिया। और फिर ये बताया कि आर्मी के 2003 गाइडलाइंस में अपीलेंट जो थे वो फिट थे सर्विसेज के लिए, और उनकी जो CD4 सेल काउंट थी वो 200 सेल्स पर क्यूबिक मीटर थी, उनसे अबव थी। 200 सेल्स 379 थे, उनसे अबव थी, और जो कि डेफाइनिंग इंडिकेटर होता है एड्स का, और इसलिए एरोनियसली डिसरिगार्ड कर दिया, और जो IMB और AFT ने जो है डिसरिगार्ड कर दिया। और साथ में कहा कि अब तक जो अपीलेंट हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, ना ही उन्होंने कभी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो एड्स में दी जाती है वो ली है अभी तक, और ना ही उनको अभी जो कि थेरेपी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है एड्स के लिए। और कहा कि कभी भी उनको डेवलप नहीं हुआ एड्स, और इसलिए डिस्चार्ज किया गया तो रॉन्ग डायग्नोसिस पे किया गया। तो अब उन्होंने अपोज किया स्टेट ने। अब एनालिसिस ये कोर्ट ने ये किया कि जो AFT ने जो अपनी इम्पिंज जजमेंट में एक्सटेंसिव मेडिकल लिटरेचर था वो साइट किया, और हजार्ड्स के HIV के वो बताया, और डिटेरेशन हो जाती है फिजिकल कंडीशन के जिनको HIV पॉजिटिव होता है। तो ये सारा जो उनका जो ऑब्जर्वेशन थी वो बताया कि इस केस में कोई भी ऐसा सिम्टम्स डायग्नोज नहीं हुआ था। अपीलेंट को ट्रीटेड किया गया था कमांड हॉस्पिटल पूना में, और जो ट्रीटमेंट दिया गया था उसमें रिस्पॉन्ड मींस जो अपीलेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया था ट्रीटमेंट को। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये इसमें कोई शक नहीं होता कि ये रॉन्ग डायग्नोसिस का केस था, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अपीलेंट को बेयर करने पड़े। और प्रोफेशनल जजमेंट में ओपिनियन में HIV पॉजिटिव था। अगर यहाँ पर कहा कि इसको सिंपली रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक कोई भी मेडिकल लिटरेचर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अपीलेंट को न्यूरो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस कर दिया गया, लेकिन जो बिना किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने कोई एग्जामिनेशन ही नहीं किया था, और मेडिकल स्पेशलिस्ट था जो की रिक्वायरमेंट थी वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने पूरी कर दी थी। तो इसलिए हम कोर्ट ने कहा हम इससे पूरी तरह से एग्री नहीं करते हैं। और रैंक इसलिए क्योंकि रिस्पोंडेंट ने डिलिबरेटली कवर अप रॉन्ग डायग्नोसिस को कवर अप करने की कोशिश की है 2003 की जो गाइडलाइंस जबकि आ चुकी थी। और साथ में इनके जो सेल्स थे 300 सेल्स पर क्यूबिक मीटर से अबव थे, और जो गाइडलाइंस थी उसमें बताया गया था CD4 सेल्स की जो काउंट है 200 सेल्स पर क्यूबिक मीटर से कम होनी चाहिए।
तो यहाँ पर बताया कि एक काफ़ी लॉस हुआ है अपीलेंट को, और क्योंकि वो एक डिस्प्लेस कर दिया उनको, एक लाइफस्टाइल भी उनकी डिस्टर्ब हो गई अडल्ट। और जब उन्होंने जो नौकरी ली थी तब उनकी एज मात्र 19 साल थी, और डिसिप्लिन लाइफ में रहे वो। अब फर्दर एलाबोरेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पर नोटिस में ये भी रिवील किया गया था जिसको HIV होता है उनकी जो एड्स होने की संभावना 6 से 8 साल तक होती है, और उसका भी काफ़ी लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, 1 से 2 साल तक का। अब यहाँ पर बताया कि अब यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो कुछ हुआ है इनको, एसिम्प्टोमेटिक हैं ये और अभी तक अलाइव हैं, कोई भी सीरियस एलिमेंट नहीं है। तो एक जजमेंट और आई थी, इसका हमने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखेंगे कंज्यूमर के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो एक जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी आशीष कुमार चौहान वर्सेस कमांडिंग ऑफिसर की। और उसमें जो एयरफोर्स के जो मेंबर थे उनको डायग्नोस HIV पॉजिटिव कर दिया था, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन था वो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं लिया गया था। मीन्स ब्लड डायग्नोसिस से ही मीन्स जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो वहीं से उनको इन्फ्लेक्शन हो गया था HIV का। और बाकी कुछ जजमेंट्स थी, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट्स थी, और CP आशीष कुमार के भी कुछ पैराग्राफ्स थे यहाँ पर कोर्ट किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब यह कहा कि अब जो उम्र है अपीलेंट की 50 साल से अब हो चुके हैं और वो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, और सोशल स्टिग्मा भी अटैच हो गया उनको डायग्नोज कर दिया गया HIV पॉजिटिव, और रीइंस्टेटमेंट अब इस पोजीशन में तो किया नहीं जा सकता, और लेकिन उनको रिलीफ प्रोवाइड की जा सकती है। और क्योंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया था 27 साल की एज में, और वो कई साल और सर्विस दे सकते थे, और उन्होंने रिकॉर्ड से ये भी लगता है उन्होंने लीव इन कैशमेंट भी नहीं लाई, कोई रिम्बर्समेंट किया एक्सपेंसेस जो मेडिकल टेस्ट के हुए थे। और इनेक्टमेंट भी हो चुकी थी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्ट 2017। और स्टिग्मा जो अभी भी उनके ऊपर लगा हुआ है, और रिस्पोंडेंट ने, और फिर साथ में अब यहाँ पर फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि लमसम जो है कॉम्पोजिशन है 50 लाख की मतलब अवार्ड की जाती है कि इनको रॉन्गफुल टर्मिनेशन किया गया, लीव इन कैशमेंट ड्यूज और नॉन रिइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, और सोशल स्टिग्मा जो फेस किया है, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 224 जो बेयर करेंगे 8 मई वीक्स के अंदर। और साथ में कहा कि अपीलेंट जो है पेंशन के लिए भी हकदार है, क्योंकि अगर उनको कंटिन्यू किया जाता है एज ए हवलदार तो बिना इनवैलिडेट किए, मीन्स अब यहाँ पर कहा कि चूंकि वो 26 दिसंबर 2001 से सर्विस में नहीं थे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि उनकी जो परफॉर्मेंस को असेस किया जा सके। लेकिन क्वांटम ऑफ पेंशन जो है पेबल है, और रिस्पोंडेंट को सारे अकाउंट अलाउंसेस इंक्रीमेंट्स जो हैं वो मतलब अकाउंट में लें, और फिर कि जब तक उन्होंने कंटिन्यू, जब तक वो हवलदार की पोस्ट पर रिटायर्ड, जैसे वो रिटायर्ड हो गए तब तक उनका टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट एज हवलदार। तो इस सारे के देखते हुए जो इम्पिंज जजमेंट थी सिविल उसको सेटिस्फाइड कर दिया, सिविल अपील को अलाउ कर दिया। और साथ में ये कहा कि अब किसी भी तरीके से भी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता, कॉम्पनसेशन जो है डायरेक्टली अपीलेंट को दिया जा सके, और ताकि वो अपना एक तरह का महलम है कौन जो कॉम्पोजिशन दी जा रही है, ताकि वो अपना भविष्य मतलब स्ट्रीटली चल सके। और कहा कि अभी भी अपीलेंट मीन्स हमें बताया गया कि अपीलेंट एक्टिव हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारी प्रेयर है कि वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जिए। और ये जजमेंट थी 20 मार्च 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।